हमारा लीडर कौन होगा ये डिसाइड करना चाहिए हमको। और अभी तो बहुत सारे यूथ ऐसे हैं जो इसमें इतना पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बट फिर बाद में कंप्लेन कर रहे होते हैं कि लीडर ये कर रहा है वो कर रहा है। लोग इतने सेल्फिश नहीं है कि हाँ बस हमको काम मिलना चाहिए, हमारा काम अच्छा होना चाहिए, बल्कि ये भी सोचना चाहिए कि हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा, वो कैसे अच्छे से चलेगा। मगर मैं चाहती हूँ कि वो इस साइड भी थोड़ा ध्यान दें ताकि लोग अपना काम कर सकें और ये क्रिएटिव फील्ड में भी लोग आगे बढ़ सकें, जिससे वो खुद तो काम करें ही और भी 10 लोगों को काम दें। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है ये थोड़ी बहुत तो कम होएगी। देश भर में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और लोकसभा चुनाव में जो मतदान प्रतिशत है वो काफ़ी कम है और इस बात की चिंता सभी राजनीतिक दलों को है। हम जिस शख्स के साथ बैठे इनका नाम तस्या मिश्रा है और इनकी हमारी मुलाकात तब हुई जब ये मतदाताओं को जागरूक कर रही थी और ख़ास तौर से युवाओं को कह रही थी कि वो वोट डालने जरूर निकले। मैंने इनसे पूछा था कि आप क्या करती हैं, क्या राजनीति आपका पेशा है, तो उन्होंने कहा था नहीं राजनीति नहीं, हमारा पेशा कुछ और है, लेकिन अगर युवा राजनीति में नहीं आएगा तो फिर राजनीति विसंगत हो जाएगी और हम अपने हक और हुकूक की बात नहीं कर पाएंगे। तस्या जी, आपकी हमारी मुलाकात हुई थी, आप मैं देख रहा था मोहल्ले मोहल्ले में आप कैंपेन कर रही थी, आप वोटर लिस्ट चेक कर रही थी, आप लोगों को कह रही थी कि आप चाहे गर्मी हो ठंडी हो एक दिन का मामला वोट जरूर डालने निकले। तो इतनी राजनीति में आप क्यों चाहती हैं कि युवा आए और अवेयरनेस के बिना, युवा के भागीदारी के बिना उसकी बात नहीं हो पाएगी? क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हमारा राइट है कि हम वोट करें। हमारा लीडर कौन होगा ये डिसाइड करना चाहिए हमको। और अभी तो बहुत सारे यूथ ऐसे हैं जो इसमें इतना पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बट फिर बाद में कंप्लेन कर रहे होते हैं कि लीडर ये कर रहा है वो कर रहा है, अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है कि हर किसी को इसमें आना चाहिए और अपना एक वोट तो ज़रूर देना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। तो अच्छा, तुम युवा हो और तुम्हें क्या लगता है कि युवा राजनीति में अलग है या वो सिर्फ राजनीति में इन्वॉल्व है जिसको लगता है कुछ उसे फायदा होगा, ठेका पट्टा, या दूसरे तरह का युवा इन्वॉल्व है? एक जो बुद्धिजीवी है, जो काम करने वाला युवा है, वो अभी भी राजनीति में उतना इन्वॉल्व नहीं जितना होना चाहिए। हाँ, मुझे लगता तो है कि ये ऐसी बात है कि जो है बहुत सारे लोग जो जिन्हें इन्वॉल्व होना चाहिए वो नहीं इन्वॉल्व हैं, वो अपने काम में ही ज़्यादा वो रहते हैं कि हाँ ठीक है मेरी लाइफ इजीली चल रही है, हम ऐसे करते हैं। पर मुझे लगता है कि जो वेल एजुकेटेड लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं, उनको भी आना चाहिए, क्योंकि उनका डिसीजन बहुत ज़्यादा मैटर करता है इन चीज़ों में। जो इतने सेल्फिश नहीं है कि हाँ बस हमको काम मिलना चाहिए, हमारा काम अच्छा होना चाहिए, बल्कि ये भी सोचना चाहिए कि हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा, वो कैसे अच्छे से चलेगा। तो अच्छा, आप चीज़ों को, गिफ्ट आइटम्स को आप डेकोरेट कर देती है, तो आमतौर पे धारणा यह है कि कोई व्यक्ति गिफ्ट देता है वो खुद ही उतने पैसे में वो रहता है, उसको महंगा लगता है। तो आपको क्या लगता है कि आपका सौदा, आपका गिफ्ट का क्रिएशन जो उसको सजाती हैं वो एक महंगा सौदा है और समाज के सिर्फ अभिजात वर्ग या कुछ वर्ग तक सीमित है? नहीं नहीं, ये सिर्फ एक मिसकंसेप्शन है कि जो है गिफ्टिंग बहुत ही हाई कॉस्ट है या ऐसा कुछ भी है। मेरे पास बहुत मिनिमम कॉस्ट से चीज़ें हैं, 15-20 रुपीज़ से। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप किसी बच्चे को सिर्फ पेंसिल इरेज़र देंगे और उसको एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके देंगे तो वो उनके लिए बहुत एक्साइटिंग हो जाता है, बहुत ही फैसिनेट हो जाते हैं वो इन सब चीज़ों से। और ये बस 15 रुपीज़ से स्टार्ट है। तो मेरे पास हर रेंज, हर बजट में चीज़ें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप बस 1000, 2000, 5000, 10,000 की ही चीज़ें हैं। ये मिसकंसेप्शन है जो अभी लोगों के दिमाग में है, पर हाँ धीरे धीरे वो कम हो रहा है। अच्छा, आप क्या ऐसी भी कुछ चीज़ें होती हैं शादी की यादाश्त जिसको आप ऐसा प्रिजर्व कर देते हैं कि वो ज़िंदगी भर साथ रहे और हमेशा के लिए यादगार बन जाता है? हाँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं करती हूँ, कीपसेक्स बनाती हूँ। जैसे कि ये रेज़न की वॉच है। रेज़न जिनको नहीं पता है, वो एक केमिकल बेस्ड आर्ट है। इसमें हम रियल फ्लावर्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे कि इनके शादी का वरमाला है, इसको हमने एक क्लॉक फॉर्म में इनकी फर्स्ट 12 मूवमेंट्स के साथ प्रिजर्व कर दिया है। तो आप अगर वरमाला रखते भी हैं तो आप उसे कितना दिन रख सकते हैं? वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिनों में ख़राब हो जाएगी, साल भर, 1.5 साल, 2 साल वो सूख। मगर जब इसको ऐसे प्रिजर्व कर दिया जाता है तो ये लाइफ टाइम के लिए आपके पास हो जाती है और आपके फर्स्ट 12 मूवमेंट के साथ ये कैप्चर हो गई। इसके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं मेरे पास, छोटे से बड़े तक, हर रेंज में इसके भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अच्छा तस्या, यहाँ पे तुम बच्चों को बताती हो, लोगों को सिखाती हो, आपको कहना है कि बच्चे, अगर ये एक क्रिएटिव आर्ट है तो ये कितना मुश्किल होता होगा किसी के बच्चे के माँ बाप को बताना, या तुम देख के पहचान जाते हो कि इस बच्चे में प्रतिभा है यह करने की?
हाँ, ये पेरेंट्स को समझाना तो अभी थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स अभी हमारे एरिया में ऐसे हैं, स्टडी सेंटर्ड हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ याद करना, पढ़ाई करना, स्कूल जाना ही ब्रेन का डेवलपमेंट है, जबकि ऐसा नहीं है। इन चीज़ों से, क्रिएटिव चीज़ों से माइंड बहुत क्रिएटिव डेवलप होता है। फिर आपको क्या होता है कि आप इंस्टेंटली चीज़ें सोच लेते हैं। आपके पास छोटा सा पेपर भी है तो भी आप सोच लेंगे कि हम इससे क्या बना सकते हैं, क्या नहीं बना सकते हैं। और हाँ, ये बात सही है कि कुछ बच्चों का ब्रेन बहुत अच्छा होता है इन चीज़ों में। तो मैं क्योंकि काफ़ी दिनों से ये काम कर रही हूँ, तो मैं समझ जाती हूँ कि हाँ, ये बच्चा अच्छा कर सकता है, इस बच्चे को थोड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। पर ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहती हूँ कि कोई भी बच्चा नहीं कर सकता है। थोड़ी मेहनत करके सभी बच्चे कर सकते हैं, बच्चे बूढ़े कोई भी कर सकते हैं। ये ऐसे बहुत डिफ़िकल्ट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप आराम से इसको कर सकते हैं अगर आपको सिखाया जाए तो। तो अच्छा, ये तुम्हें लगता है कि जो हम लोग की धारणा है कि हम लोग पढ़ाई सिर्फ नौकरी तक केंद्रित रखते हैं, और इसी यही वजह है कि हम रोज़गार के लिए परेशान होते हैं, नौकरियां मिलती नहीं हैं, बेरोजगारी बढ़ती जाती है और लोग परेशान रहते हैं। तो आपको कहना है कि अगर बच्चों को हम थोड़ा सा क्रिएटिव बनाएं तो वो चाहे नौकरी करें, चाहे कोई काम करेंगे, लेकिन वो अपने पैर पे खड़े हो सकते हैं बचपन से ही। हाँ, क्योंकि अभी पढ़ाई में अगर आप देखें तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सब पढ़ रहे हैं, सबको जॉब चाहिए, सबको गवर्नमेंट जॉब्स चाहिए, सब उसी के पीछे भाग रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी के अंदर जॉब, पढ़ाई के साथ मतलब जॉब के लिए आप कोशिश करें, अच्छी बात है, मगर अपने हाथ में कोई कला भी होनी चाहिए, जिससे आप हमेशा, आपके पास एक ऑप्शन रहे कि अगर आप जॉब नहीं मिल सकी आपको अनफॉर्चुनेटली, या कोई भी ऐसा रीज़न हुआ, तो आपके पास वो कला है, आप अपने टैलेंट का यूज़ करके खुद भी अर्न कर सकते हैं और 10 और लोगों को भी आप दे सकते हैं कि हाँ भाई, तुम हमारे यहाँ काम कर लो, मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। आप 10 और लोगों को काम दे रहे हैं जो आपके थ्रू अर्न कर रहे हैं। अच्छा, क्या इसमें आपको लगता है कितने साल के बच्चों से लेकर के और कितने एज तक ये काम आप करवा सकते हैं लोगों से? क्या इसमें कोई एज का बाउंडेशन है कि नहीं? नहीं, ऐसे तो मैं नहीं कहूँगी, बट हाँ, एकदम छोटे बच्चों के लिए तो है ही। आप 2-3 साल तक के बच्चे अगर आते हैं, जैसे अब ये देखिए मैंने कैंडीज़ को इसमें प्रेजेंट किया हुआ है, कैंडीज़ चिपकी हुई हैं। अगर आपको किसी को गिफ्ट करना है तो भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, और अगर आप बच्चों को देंगे इसको बनाने के लिए तो वो इसको बहुत एक्साइटेड होके बनाएंगे, उनको बहुत ही फैसिनेट करेगा, और 2-4 टॉफ़ियाँ गायब भी हो जाएंगी क्योंकि बच्चे हैं। तो ये एक उनका क्रिएटिव डेवलपमेंट भी हो रहा है कि अगर कैंडी भी गिफ्ट करनी है तो वो कैसे गिफ्ट कर सकते हैं। उनका माइंड उस चीज़ में डेवलप हो रहा है कि हम सोचे कैसे, और दूसरी बात एक अच्छा सा गिफ्ट भी तैयार हो रहा है। अच्छा, तुम्हें लगता है कि ये एक शिक्षा भी है, रोजगार भी है, स्किल डेवलपमेंट भी है, और सरकारें क्यों नहीं चीज़ें को समझ पाती हैं जो आप समाज में काम कर रहे हैं? आपको क्या लगता है, क्योंकि ये कोई वोट बैंक नहीं है इसलिए सरकार यहाँ तक समझ ही नहीं पाती? हाँ, मुझे ऐसा लगता तो है कि शायद अभी उनका ध्यान इस तरफ नहीं आ रहा है, मगर मैं चाहती हूँ कि वो इस साइड भी थोड़ा ध्यान दें, ताकि लोग अपना काम कर सकें और ये क्रिएटिव फील्ड में भी लोग आगे बढ़ सकें, जिससे वो खुद तो काम करें ही और भी 10 लोगों को काम दें। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, ये थोड़ी बहुत तो कम होएगी ज़रूर। ठीक है। अच्छा, आप क्या राजनीतिक दलों को चिट्ठी भी लिखेंगे कि थोड़ा सा जिसकी भी सरकार में जो भी हो, इस पे थोड़ा ध्यान दें कि स्किल डेवलपमेंट, ये क्रिएशन का काम, ये बच्चों और सभी के लिए अच्छा होगा? हाँ, मैं ज़रूर ऐसा करना चाहूँगी। अब मैं आपसे पूछ रहा था कि जैसे शादी में लोग गिफ्ट करते हैं, चीज़ें गिफ्ट करते हैं, तो उनको लगता है कि मान लीजिए हम किसी को हमारे यहाँ निमंत्रण दे रहे हैं, निमंत्रण देना ही मुश्किल होता है, तो उसको क्या सजा के देंगे, कैसे दे सकते हैं सजा के? बहुत सारा ऑप्शन होता है उसको करने का। मान लीजिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम लोग कैश ही देते हैं अगर, तो एनवलप्स होता है, तो मेरे पास उसके भी बहुत ऑप्शन है। आप एक नॉर्मल एनवलप लेते हैं, आप एक ऐसे एनवलप ले रहे हैं, कस्टमाइज्ड एनवलप्स हैं ये सारे, तो इसमें सारे रिलेशंस लिखे हुए हैं। तो ये अच्छा, ये आपका है कि समधन को, हाँ, ऐसे? समधन के लिए होता है। अच्छा, ये जो एक रस्म होती है, की रस्म हाँ, अगर दूल्हे को देना है तो अगर इस लिफाफे में दे तो थोड़ा उसका वैल्यू ऐड हो जाता हाँ, है। ऐसे मेरे पास सारे रिलेशंस के लिए नॉर्मल भी है, ये है नॉर्मल आपके हैं, आपको देना है अगर किसी को कैश। अच्छा, ये इसमें कैश देंगे तो गिफ्ट ही हो जाएगा, पूरा लिफाफा ही। हाँ, ये भी एक पर्स की तरह गिफ्ट हो गया। गिफ्ट हो गया। हाँ। तो अच्छा, ये ऐसी चीजें हैं जिनको जो दिए जा सकते हैं। अच्छा, इसमें इसकी डिमांड कितनी आती होगी? मुबारक हो तुमको ये शादी। हाँ, अच्छा, ये आपने लिख के रखा है, तो इससे ये थोड़ा अलग कर देता है चीजों को। हाँ, चीज़ों को और एनहांस कर देता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि आपका फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत मैटर करता है, तो उसी तरीके से ये सब चीज़ें आपकी चीज़ों को बहुत एनहांस कर देती हैं। आपका प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, कितना फर्क पड़ता होगा, कॉस्ट में कितना फर्क पड़ता होगा?
ऐसा कुछ कोई मेजर कॉस्ट डिफरेंस नहीं है, 20-15 रुपीज़ का है। अगर आप किसी को 500-1000 रुपये का दे रहे हैं लेकिन आपने उसमें 15-20 रुपये और लगा दिए तो वो एनवेलप का कॉस्ट लगा दिया आपने, तो वो और एनहांस हो जाता है और इंसान का अट्रैक्शन बढ़ जाता है कि वो चीज़ हो गई है। सबसे ज़्यादा आपका आपका जो आप गिफ्ट आइटम है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो क्या आपको लगता है कि क्या ये चीज़ें हैं जो बच्चे बूढ़े सब में लोकप्रिय है? सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें हैं? सबसे ज़्यादा तो मुझे लगता है ये जो हमारे हैम्पर्स होते हैं ये बहुत ही अच्छे होते हैं। ये बच्चों को भी बहुत पसंद आता है कि इसमें हम चॉकलेट, टॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक रख रहे हैं, और बड़ों को भी इजी होता है अगर उन्हें नहीं ऐसे कुछ वो देना है, एक्सपेंसिव चीज़ देनी है, तो ये हर रेंज में अवेलेबल हो जाते हैं। 250-300 से लेकर के हर रेंज में ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं। आपको लग रहा कि आप बड़े शहरों में आप कह रहे चाहती तो आप नौकरी कर सकती थी, यहाँ पे आप आई हैं, स्ट्रगल कर रही हैं, लोगों को ट्रेंड कर रही हैं, तो आपको लग रहा है कि ये छोटे शहरों में अभी ये ट्रेंड आने में वक्त लगेगा? हाँ, ये तो एक प्रॉब्लम हुई मेरे साथ। मैं चाहती थी तो मैं जा सकती थी, बट मैं चाहती थी कि अपने शहर में भी तो कुछ चीज़ें हों। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे नहीं है। और हाँ, ये मेरे लिए स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल भी हुआ क्योंकि लोगों को यहाँ पे समझ नहीं आ रहा था कि चीज़ें क्या है, हैम्पर्स क्या हैं, और ये सब गिफ्टिंग के ऑप्शंस अच्छे होते हैं कि नहीं अच्छे होते हैं। पर अब धीरे धीरे लोगों का रिस्पॉन्स इसकी तरफ मुझे दिखाई दे रहा है। तो अच्छा, क्या ये जो रॉ मटेरियल्स आप लाते हो ये आसानी से उपलब्ध हो जाता है या इसके लिए भी थोड़ा जद्दोजहद करनी पड़ती है? नहीं, ऐसा कुछ बहुत मुश्किल नहीं है, बस मार्केट का थोड़ा बहुत स्टडी करना पड़ता है और आपको चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है। ये क्या है? ये तो ऑर्नामेंट आप बेच रहे हैं? नहीं, ये रेजन आर्ट है। ये वही मैंने जो अभी क्लॉक दिखाई थी उसी का ऑप्शन है। तो अगर आपको वो बड़ा चाहिए तो आप बड़ा करा सकते हैं, वरना आपने ये फर्स्ट रोजेज है उनके वैलेंटाइन पे गिफ्ट किया गया था, उन्होंने इयररिंग्स में प्रिजर्व करवा लिए। अब ये लाइफ टाइम के लिए उनके पास है, वो इसे कभी भी पहन सकती हैं। और ये बॉक्सेस में क्या देते हैं? ये मीठा का डब्बा है जो शादी वगैरह में मिठाई जाती है। आप नॉर्मल कार्डबोर्ड के डिब्बे में देते हैं, वो ख़राब हो जाता है, मगर ये स्टील के डेकोरेटेड बॉक्स हैं, तो ये बॉक्स भी बाद में यूज़ हो रहा है और मिठाई भी बहुत अच्छे से प्रेजेंट होके जा रही है। ये क्या है? ये सब छोटे ऐसे गिफ्ट्स नॉर्मल डेज के लिए, वैलेंटाइन वगैरह के लिए, मदर्स डे, फादर्स डे जो सब बनते हैं, तो उन सब के लिए छोटे छोटे गिफ्ट ऑप्शंस हैं। अच्छा, तो अच्छा, ये तो तुमसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, बहुत लगा कि एक नई युवा क्रिएटिव हो। तो अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि चुनाव है, चल रहा है, तुम्हें क्या उम्मीद है कि कोई सरकार ऐसी भी आएगी या सरकार ऐसी होनी चाहिए जो इन पे भी ध्यान दे? हाँ, मैं बिल्कुल ऐसा उम्मीद करती हूँ कि हमारी सरकार को इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। मैं चाहूँगी कि वो ज़रूर ध्यान दे, क्योंकि ये क्रिएटिव एबिलिटी है, ये ब्रेन को बहुत अच्छे से डेवलप करती है, बच्चों में भी और बड़ों लोग के लिए। तो ये एक रोज़गार का ऑप्शन है। तो आपको लगता है इससे स्किल भी हो जाएंगे, रोजगार भी मिल जाएगा, कई समस्याओं का समाधान हो सकता है घर बैठे बैठे, और हर वर्ग का, छोटे से लेके बड़े तक आप आदमी इसमें काम कर सकता है, कमा सकता है? हाँ हाँ, बिल्कुल, घर पे भी काम कर सकते हैं। अब मैं छोटे छोटी चीज़ें हैं, ऐसी कटिंग वगैरह की चीज़ें हैं, वो मैं घर पे बता देती हूँ, तो बच्चे पार्ट टाइम भी इसको कर रहे होते हैं। वो कॉलेज जाते हैं और वापस आके अपना 1-1.5 घंटा 2 घंटा वो काम कर लेते हैं, कटिंग वगैरह कर दिया, तो उनकी साथ में अर्निंग भी हो रही है और मेरा काम भी हो रहा है, उनकी पढ़ाई भी चल रही है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी तस्या जो प्रेरणा स्रोत हैं समाज के लिए, कि किस तरह से ये छोटे शहर में आकर के एक नए कंसेप्ट को जन्म दे रही हैं। न सिर्फ जन्म दे रही हैं बल्कि तमाम लोगों के लिए रोजगार का साधन भी उपलब्ध करा रही हैं, छोटे बच्चों को स्किल्ड कर रही हैं। तो निश्चित तौर पे ये एक हम लोगों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत है। कैमरामैन वाहिद के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, अम्बेडकर नगर।